नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। लियो एसेंडेंट के लिए, सिंह लग्न के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैंने इस महीने के लिए, देखिए आप, ये वीडियो आपको 14 मार्च के बाद मिलेगा। 14 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय है, टेम्पररी एक बहुत बड़ा चांस हाथ में आया। दोस्त हु आर अनमेरिड, उनके लिए विवाह के लिए बात भी आई होगी। और आने वाले दिन में पर्टिकुलरली देखिए 14 मार्च से 13 अप्रैल तक थोड़ा टेंशन का टाइम जाएगा। मैंने इस महीने का जो हेडिंग लिखा है, जर्नी फ्रॉम टेंशन टू ट्रैवलिंग लिखा है। देखिए 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक आप टेंशन में होंगे। कोई भी वजह हो, आप मानसिक टेंशन में होंगे। आपके पत्नी के परिवार के साथ आप ज़्यादा आपका अटैचमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, अपने आप को। और 14 अप्रैल से 13 मई तक का जो टाइम है, उसमें आप कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करेंगे। सो टेंशन टू ट्रैवलिंग का ये टाइम है पर्टिकुलरली। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक टेंशन रहेगा, जरूर थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। जो कोई टेम्पररी चांस आपके हाथ में आया है और उसको हाथ में लेते लेते, यानी कि उसका एडवांटेज लेते लेते थोड़ा टाइम बीत जाएगा। और पर्टिकुलरली जॉब के लिए मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा चांस आ रहा है, ये सब देखिए 10th हाउस में मार्स है, वो बहुत अच्छी बात है। लॉर्ड ऑफ द 9th इज इन 10th, लेकिन लग्नेश का बहुत सपोर्ट नहीं है अप्रैल महीने में आपको। पर्टिकुलरली 13 अप्रैल तक कोई सपोर्ट नहीं है। और बाद में तो ये मंगल भी बदल रहा है 13 अप्रैल को, यानी कि आपके लाभस्थान में मंगल जाएगा। इस महीने में 14 मार्च से 13 अप्रैल में अगर आप चाहो तो हेरिटेंस, यानी कि वारसा का, देखिए आपकी बड़ी पहचान होती है लियो वाले की, हेरिडेटरी। सी लग्न है, मैंने देखिए लियो लग्न वालों को, आप लोगों को, जैसे जिनके लग्न में 5 लिखा है उनके लिए 5वां लग्न है, 5वीं राशि आपका लग्न है। पैसे की लालच में नौकरियां नहीं बदलना चाहिए। मैंने अधिकतर आप लोगों को देखा है, बेसिकली आप लोग एक सेटअप में जीना चाहते हैं, आप वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। और सी लग्न को पैसे से महत्व नहीं होता, हाथ के नीचे 3-4 लोग हो और रुबाब करते हो, ऐसा काम धंधा आपको बहुत सूट होता है। यानी कि अपनी प्रतिष्ठा पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग समझते हैं, अधिकतर मैंने देखा है। ऐसा सब लोग नहीं समझते, आपकी प्रतिष्ठा को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। इस महीने में मैं जॉब के लिए कोई बहुत बड़ा चांस नहीं देखता। भाग्य का स्वामी कर्मस्थान में है और साथ में केतु है। देखिए योग कारक ग्रह है मंगल आपके कुंडली में, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, और साथ में तो ऑथोरिटी बढ़ती भी नजर आएगी। बट 14 मार्च से 13 अप्रैल थोड़ा टेंशन रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। हार्ट बीट का केयरफुल रहिएगा। अगर ज्यादातर मैं देखता हूं अष्टम में गया, यानी कि हार्ट बीट का एबनॉर्मेलिटी देखा जाता है। सूर्य को हमारे हार्ट बीट से संबंध है और आपके 8th हाउस में सूर्य गया है। हार्ट बीट के लिए केयरफुल रहिएगा। 14 अप्रैल से कोई ना कोई ट्रैवलिंग मिलेगी आपको, एंड इट मे बी ए रिलीजियस ट्रैवलिंग। कर्मस्थान में मंगल है, वो लाभस्थान में जा रहा है, यानी कि 14 अप्रैल से 1 जून में आपको प्रॉपर्टी का कोई लाभ, 14 अप्रैल से पूरे मई एंड तक कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी होगा। दोस्त पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए डू नॉट टेक अ रिस्क, क्योंकि सप्तम में 6 में है, पार्टनरशिप में झगड़ा हो सकता है। सो केयरफुल रहिएगा। ऑलरेडी देखिए टेम्पररी चांस है ये, जो गुरु थोड़े टाइम के लिए सितंबर तक, देखिए 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक गुरु आपके सप्तम स्थान में आया है। दोस्त हु आर अनमैरिड, उनके लिए ऑफर आ सकती है, और ऑफर भी 14 मार्च के पहले आ ही गया होगा, क्योंकि 7th हाउस से जब शनि 7th हाउस से सूर्य गया गुरु के साथ, तो मौका दिया रहेगा। गुरु जस्ट बॉर्डर पे। सो केयरफुल टाइम हेल्थ के लिए आदमी आपको रहना चाहिए 13 अप्रैल के पहले, बिफोर 13 अप्रैल। केयरफुल हेल्थ के लिए बिफोर 13 अप्रैल। जब तक सूर्य आपके अष्टम स्थान में है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। केयरफुल टाइम बिफोर 30 अप्रैल। स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, अभी मैं ऐसा समझता हूँ 21 सितंबर तक, 2021 सितंबर तक, 13 सितंबर 2021 तक आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगी। 6 अप्रैल से स्टूडेंट के लिए एक रिलीफ है। मोहब्बत में पर्टिकुलरली देखिए लियो वालों को कोई मोहब्बत का चक्कर में पड़ते नहीं। लियो हमेशा अपने रुबाब में जीता है, और सम्मान प्रिय ज्यादा होने की वजह से उम्र में बड़ी औरत प्रीफर करते हैं ऑलवेज लियो वाले।
और ये प्यार के चक्कर में ज्यादातर पढ़ते नहीं, आपका 5th हाउस का लॉर्ड 7th में, 5th लॉर्ड 7th में, बट लव का कोई चांस नहीं देख रहा हूं मैं। शुक्र जैसा ग्रह कोई आपके 5th हाउस पर मूवमेंट नहीं है किसी का। मैरिज का चांस में अप टू सितंबर 21, देखिए मैरिज को कंफर्म कर लीजिएगा, विवाह नवंबर के बाद ही करना है। ये जो फास्ट रेंज आएगा आपके 6 अप्रैल से लेकर 13 सितंबर में आपके 7th हाउस, ये आपको टेम्पररी चांस भी देगा, मैरिज का फिक्स करा भी सकता है। मैं ज़्यादातर डिले मैरिज देखता हूँ लियो का, सप्तम में शनि की राशि की वजह से। तो फिक्स करके रखिएगा, विवाह नवंबर के बाद करिएगा, जब गुरु महाराज आपके 20 नवंबर 2021 में गुरु 7th हाउस में एंटर होगा, बाकायदा अप्रैल तक वो 2022 तक आपके 7th हाउस से पास होता रहेगा, तब विवाह करवाएगा। सप्तम में 6 में शनि जैसा ग्रह 6वें में, यानी कि कामकाज में जवाबदारी बढ़ेगी, नौकरी में कैट टाइप का कामकाज होने लग जाएगा, काम का ढगला लगा रहेगा। और मैं ज़्यादातर लियो को देखता हूँ, नौकरी नहीं बदलिएगा, ये सजेशन मैं लियो को हमेशा देता हूँ। देखिए कभी कभी लियो वालों को क्या होता है, जब बड़ा थोड़ा ऑफर मिल जाता है कि आई विल गिव यू 2000 5000 रुपीज़ मोर, और जॉब वर्किंग पीपल है तो जंप मार देते। बट लियो का जो सम्मान भरा, आत्मसम्मान भरा जो नेचर है, वो उसको सब जगह नहीं मिलता। तो याद रखिएगा, पैसे को इम्पोर्टेंट आप ज़्यादातर देखिए, यू आर बॉर्न टू रूल, आप राज करने पैदा हुए, पैसे की बात नहीं है, बस एक राज चलना चाहिए, आपका ऑर्डर छूटना चाहिए, लोग काम करने चाहिए। अधिकतर मैं देखता हूँ, देखिए यह कर्मस्थान में शुक्र की राशि है, तो फैशनेबल चीज़ का, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जैसा हो, खाने पीने की चीज़ हो, या वृषभ राशि है तो फैशनेबल चीज़, इन शॉर्ट कोई भी फैशनेबल चीज़, मतलब देखिए फीमेल फैशनेबल परफ्यूम जैसा चीज़, फाइनेंस, उससे ज़्यादातर मैं आप लोगों को जुड़े देखता हूँ, सजेशन देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। नौकरी का तो चांस आएगा, तो पैसे के लिए ज़िंदगी में बार बार कैरियर बदलना आप लोगों को, आप बदलावट एक्सेप्ट नहीं करते, सो कैरियर बार बार ना बदले। अभी देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये केयरफुल रहने की डेट है, जिस दिन आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप केयरफुल रहेंगे तो ट्रबल कम होगी, और केयरफुल कैसे रहना है बताता हूँ। और ये चंद्र की तारीख है, देखिए 31 से 3 अप्रैल तक ये टाइम है, कोई नई आइडिया क्लिक होगा आपको डेफिनेटली। आप 14 मार्च से 13 अप्रैल तक काफ़ी टेंशन में, बट टेंशन में भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी पर्टिकुलरली 31 से 3-4 तक में कोई ना कोई नई आइडिया क्लिक होगी। ये टाइम है आपके बच्चों के साथ स्पेयर करने का। मैं अधिकतर लियो को देखता हूँ, आप लोगों को सबको डराते हैं, सिर्फ आँख से डराते हैं, अपनी पर्सनालिटी से डराते हैं। तो जनरली ऑलवेज मैं ओल्ड एज में लियो को अकेलापन में देखता हूँ, बहुत परेशान देखता हूँ। राजा है, उसका जंगल में जब तक राज चलता है तब तक चलता है, राजा जब बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, कोई पूछता नहीं। मैंने लियो को ओल्ड एज में बहुत खराब हालत में देखा है, यानी कि वो फिर वो सम्मान मिलता नहीं, और ये भिक्षा में सम्मान मांग नहीं सकते आप लोग जैसे लोग, यानी कि बहुत बाद में परेशानी में जीते हैं। लियो को मैं अधिकतर रिच घर में ही देखता हूँ, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग घर में देखता हूँ, या तो जहाँ भी रहेंगे राज चलने वाला, रुबाब चलने वाला नौकरी होगा तो आपका काम चलेगा, भले पैसा कम मिलेगा। आप पैसे का इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा। ओल्ड एज को प्लान करने के लिए मैंने बोला कि 31 से 3-4 में ये टाइम स्पेयर करिएगा अपने बच्चों के लिए। मैं अधिकतर देखिए बुढ़ापे में सपोर्ट के लिए बच्चे होते हैं। अगर आप बच्चों के साथ का ट्यूनिंग चूकते हैं, आप लोगों को आदत होता है, एक एटिकेट में जीते हैं, ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, रुबाब से बातें करते हैं, तो ये जो रुबाब है पर्टिकुलरली, उसकी वजह से लोग दूर जाने लगते हैं आपसे, और ये लोनलीनेस महसूस करते हैं। सो ध्यान रखिएगा, 31 से 3 अप्रैल आपके बच्चों के लिए टाइम दीजिएगा। ये अगर अनमैरिड है तो प्यार करने की बात नहीं है, कुछ नई आइडिया में पढ़िएगा, कोई नई आइडिया चांस आए, कोई नई आपके माइंड में आएगा। लव के चक्कर में जनरली मैंने लियो को बहुत कम देखा है। 4 अप्रैल से 6 अप्रैल मैंने बैड डेज में मार्क किया है। ये आपके लिए आपका आत्मसम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम, यू शुड बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। देखिए अभी धीरे से सूर्य जो है वो आपके 8th हाउस में आगे बढ़ रहा है, और ये हेल्थ का इश्यू दे सकता है। हार्ट बीट के लिए केयरफुल रहने का ये महीना है। एक महीने में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ऐसी बात नहीं है। आपके 6वें स्थान में शनि है, वो भी शुभ नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी बीमारियां खड़ी करता है। 6वें स्थान में शुभ है, वो बढ़ाता है, रोग बढ़ाता है, ऋण बढ़ाता है, शत्रु बढ़ाता है, लेकिन इस पर विजय प्राप्त करता है। रोग, ऋण और शत्रु पे
यानी कि काम का ढगला लग जाएगा। नौकरी नहीं छोड़िएगा, ये सजेशन है मेरा। 4 अप्रैल से 6 अप्रैल अगर आपके मैटरनल अंकल है, मामा माउसी है, तो उनके साथ का ट्यूनिंग आप एक अच्छी तरह से कर पाएंगे। इन शॉर्ट इट इज एन एक्सपेंसिव डे। 7, 8, 9, 10, 4 से 6 में हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 7, 8, 9, 10 टेम्पररी चांस मिलेगा, आप छा जाएंगे। अपने जो भी काम करते हैं, आपके काम में आपको आपके बॉस के तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा। आपका काम बहुत आनंद से, खुशी से कर पाएंगे। दिस इज द डे। 7, 8, 9, 10 आप आपके स्पाउस के साथ गुजारेंगे। ये टाइम है जब आप आपके स्पाउस को समझ पाएंगे। देखिए, आपके नीच राशि का बुध आपके पत्नी के मुंह में आया है। ये स्पाउस है, पति या पत्नी के वाणी स्थान में, यानी कि अभी आपका स्पाउस ऐसी बात करेगा जो आपको चुभ जाएगा। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपका स्पाउस कुछ ना कुछ कड़वा बोलेगा। ये टाइम है आपके स्पाउस को समझ देगा। 7 से 10 में एक आध पार्टी करके इम्प्रेस कर दीजिएगा आपके स्पाउस को, ताकि उसका बोलना कम हो जाए। अदरवाइज वो आपको हर्ट हो जाए ऐसा बोलता हुआ आपको नजर आएगा आपका स्पाउस। 11, 12 और 13 अप्रैल पर्टिकुलरली ये दिन है टेंशन का दिन। आपको दुख होगा 11, 12, 13 के दिन ऐसी घटना आकार लेगी। देखिए, 7 से 10 अच्छा था, ऑफिशियली बहुत तरीके से पर्सनल लाइफ के लिए टाइम अच्छा था। 11, 12, 13 अप्रैल थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। मन को दुख होगा आपके कि ये आपके मैरिज लाइफ, आपका स्पाउस है, यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात का लेकर आपके साथ चर्चाएं होगी, और ये चर्चाएं आपके मन को हर्ट करेगी। ऐसी चर्चाएं होगी 11, 12, 13 तारीख को। सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। अगर ससुराल जाने का प्रोग्राम है तो 11 से 13 में नहीं जाइएगा। 10 के पहले 7 से 10 में निपट दीजिएगा उसको, नहीं तो आपको दुख होगा, ऐसी बात सुननी पड़ेगी आप। 14, 15 और 16 अप्रैल एक ट्रिप ट्रैवलिंग मिलेगी। जो मैंने बोला, ऐसा ट्रैवलिंग का टेंशन से ट्रैवलिंग की तरफ अभी जाना, आपका नसीब आपको ऐसा लगेगा साथ देने लगा। कर्मस्थान में मंगल है, ऑथोरिटी बड़ी होगी आपकी, बढ़ेगी और भी मंगल की वजह से। और 14 अप्रैल से 16 अप्रैल में कोई ट्रिप ट्रैवलिंग होगी। रिलीजियस माइंड आपका रिलीजन की तरफ, धर्म की तरफ दौड़ने लग जाएगा। आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का कुछ कनेक्शन आ सकता है, पर्टिकुलरली आपका 14, 15 और 16 तारीख को। इट इज़ अ लकी डे फॉर यू। इसके शाम तक में आपको समझ में आएगा 14, 15, 16 में कि कुछ भी हो, ये दिन बड़े लकी थे। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 17 से 20 तारीख कोई बहुत बड़ा चांस नहीं है, लेकिन 17 से 20 में जॉबलेस है या आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं तो इन दिनों को आप कोई अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे तो आप उस दिन सक्सेस हो सकते हैं। 17, 18, 19 और 20 इस दिनों में अपॉइंटमेंट ले, आप कोई भी बड़े आदमी से मिलना हो उसकी। जॉबलेस है तो इस दिनों में इंटरव्यू को दीजिएगा, काम हो जाना चाहिए इस दिन में। प्रतिष्ठा बढ़ने वाली घटनाएं आकार लेगी और काम धंधा बहुत इजीली कर पाएंगे आप। 21, 22 और 23 तारीख, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ आप अपने आप को मशरूफ पाएंगे। कुछ कुंडली में दम है अगर आपकी, जनरली देखिए ये टाइम है, उसमें आप आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को चेक करने की कोशिश करें। 6वां गुरु था, तब तक काफ़ी पैसे में भी, शेयर बाजार में भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब आप शेयर बाजार की तरफ रुख करने के मूड में आ जाएंगे। पर्टिकुलरली 21, 22, 23 को शेयर बाजार को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आपके लाभ स्थान का आप एडवांटेज देने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे 21, 22, 23। और ये दिन दोस्तों के साथ का ट्यूनिंग, अगर कहीं कुछ दोस्तों को कहीं हर्ट कर दिया, बेसिकली यू आर ए लियो, बहुत चापलूसी पसंद करते हैं आप, खुशामद प्रिय लोग हैं आप, लियो है तो डोंट फील बैड, दिस इज द फैक्ट थिंग। आपके आजू बाजू आप हाँ हाँ करने वाले को रखते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे उसको भगा दिया जाता है। आपका ये मेंटेलिटी इस टाइप का होता है। आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वो बोलने वाले लोग बड़े प्रिय है, खुशामद बहुत प्रिय है आपको, एटिकेट बहुत प्रिय है। जनरली ऐसे दिन में अगर किसी दोस्त को हर्ट कर दिया हो तो 21, 22, 23 आप दोस्त के साथ ट्यूनिंग कर पाएंगे, अच्छी ट्यूनिंग कर पाएंगे। बेसिकली अगर आप जैसे लोग अगर लियो बॉस हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको बिना बोले एडवाइस नहीं की जा सकती। आप राजा है, राजा को उसकी इजाज़त के बगैर एडवाइस नहीं की जा सकती। भले राजा बैठे बैठे
वही लकड़ी वही डाल को काटता हो जिस डाल पे बैठा हो, तो भी हम लोग ज्यादातर देखिए लियो जिन लोगों का जैसे आप जैसे लोग होते हैं उनके साथ जिनके साथ उनका पाला पड़ता है उनको हम समझाते हैं दिस इज द पीपल हु आर बॉर्न टू रूल। राज करने को पैदा होते हैं, बिना इजाजत के एडवाइस भी पसंद नहीं करते। तो 21, 22, 23 जो दोस्तों को आपने गवा देते हैं आप जैसे लोग, फिर गवा देते हैं आप जैसे लोग, बहुत अच्छे लोग चले जाते हैं आपके आजू बाजू। तो 21, 22, 23 आपके दोस्तों की मेंटलिटी को समझने की कोशिश करिएगा। कहीं किसी दोस्त को हर्ट कर दिया वो 6वें गुरु में, तो थोड़ा रेक्टिफाई कर सकते हैं 21, 22, 23 में। दिस इज द टाइम टू चेंज इन योर पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है 21, 22, 23 में। हो सकता है शेयर बाजार की तरफ भी थोड़ा रुख करो। शेयर बाजार की तरफ अगर आप रुख करते हैं तो 6 अप्रैल से 13 सितंबर के पहले उसमें से निकल जाना भी जरूरी है, नहीं तो सितंबर से नवंबर तक का टाइम वापस 6वां गुरु आ जाएगा, फिर से आप अटक जाएंगे। 24 अप्रैल से 27 अप्रैल आपका लिए टेंशन का समय, 24, 25, 26, 27 ये महीने का सबसे टेंशन वाला दिन है, या सबसे मूर्खता भरा दिन है। या इस दिन में आप पैसा खर्च होगा, मन के विरुद्ध कोई घटनाएं आकार लेगी, आपको कोई बेवकूफ बनाने वाला मिल जाएगा। 24, 25, 26, 27 को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे बहुत निश्चित के आदमी को। पर्टिकुलरली ज़्यादातर मैं लियो को देखता हूँ कि आप लोगों का जो काम करने का जो तरीका है, पर्टिकुलरली 24, 25, 26, 27 जो के दिन में आप गलती करेंगे। क्या होता है देखिए, आपकी अप्रिसिएशन करके आपको आपकी दुखती नस अगर किसी ने पकड़ लिया, आप अगर जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, आप लियो लगने, आप हमेशा प्रशंसा प्रिय, आपके आजू बाजू भी कोई कैंसरियन आपका लियो है तो ये डेफिनेटली आप उसकी तारीफ करते रहो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। ये दिन है कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, आपकी तारीफ करके बनाएगा, आपके पीठ के पीछे गड़बड़ करेगा, आपके चेहरे पे कुछ और होगा। थोड़ा ट्राई टू रिकॉग्नाइज सच टाइप ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस डे। कोई ना कोई ऐसा चेहरा आपको 24, 25, 26, 27 को देखने मिलेगा। और मंदिरों से अभी जुड़ने का समय हो गया है आपका 14 अप्रैल से 13 मई तक का, यानी कि एंड ऑफ द अप्रैल आ गया, यानी कि सूर्य एकदम 15-16 डिग्री के आजू बाजू पहुंचा होगा, 14, 15, 16 डिग्री के आजू बाजू। अभी 28 से 30 अप्रैल एंड ऑफ द मंथ, और सूर्य का एकदम 13-14 डिग्री का होना, यानी कि ये आपका रुबाब बढ़ जाएगा। आपको जो गलतियां किया है आपने 24, 25, 26, 27 में, उसको रेक्टिफाई करने में काफ़ी टाइम जाएगा आपका। और ये वो दिन है जब आप अपने आप को स्टडी करेंगे, यू विल स्टडी योरसेल्फ। ये वो दिन है आप अपने लिए स्पेयर करें। देखिए, कोई दोस्तों के लिए स्पेयर करने के लिए मैंने बोला वो 21 से 23 बोला, पत्नी के लिए या पति के लिए जो बोला मैंने 7 से 10 बोला, और संतान के लिए, बच्चों के लिए बोला 3 से 3 अप्रैल। तो हर बार देखिए कहीं ना कहीं किसके साथ आपको वक्त गुजारना है। बेसिकली आप लियो है तो देखिए मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि आप अपनी जय जयकार के लिए पैसा देते हैं। अधिकतर जो राज्य करता होता है, नेताजी जैसे कोई भी पार्टी के राज्य करता है, लियो ज़्यादा होते हैं उसमें। राज्य करता है तो सूर्य और सिंह राशि बहुत एक्टिवेट होती है, अपनी जय जयकार करने का पैसा देते हैं वो। ये लियो की बहुत कमजोरी है या ताकत है, जो भी समझते हो। बेसिकली क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये आपका प्रॉब्लम है। सूर्य की हमेशा सूर्य को जल दो, सुबह उठकर सूर्य की पूजा करो। देखिए ये एक महीना 14 मार्च से 13 अप्रैल आपके सम्मान को या आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी एक आध घटना आकार लेगी। सूर्य को जल देते रहो, अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहो। ये गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हर महीने में लगभग 4 या 5 टाइम गज केसरी योग बनता है। चंद्र जैसे कि शुरुआत हुआ वृश्चिक से, तो 2-2 दिन में, 2.25 दिन में चंद्र सरकते सरकते गुरु के साथ आ जाता है, गुरु के सामने आ जाता है, गुरु से केंद्र में आ जाता है। तो ये महीने में जहाँ है वहाँ आ जाता है, यानी कि देखिए 28 अप्रैल को जहाँ है वहाँ आ जाता है। एक महीने में वापस वही सिचुएशन में आ जाता है। तो गज केसरी योग महीने में 4 या 5 टाइम बनता है। ये देखिए वृश्चिक का गज केसरी योग, आपको देखिए मकर, मीन या कर्क का जो गज केसरी योग है, मकर, मीन और कर्क का वो गज केसरी योग नहीं काम आएगा। देखिए इसमें मकर का गज केसरी योग यहाँ बना है 1 अप्रैल को, ये आपके बहुत काम का गज केसरी योग नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से आपके 6, 8 या 12 से कनेक्टेड है। बाकी के ये गज केसरी योग जैसे कि 7 अप्रैल, 15 अप्रैल, 22 अप्रैल और 28 अप्रैल, ये गज केसरी योग का आप बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं।
जनरली देखिए आप लोग मांग नहीं सकते, राजा है। मांगना यानी कि आपके बहुत दूर की बात, आप लोग मांग नहीं सकते, राजा है, मांगता नहीं। राजा एक रिलेशंस पर जीता है। आपके पास बहुत बड़ी पहचान और सब होती है, तो बिजनेस करते हैं तो पर्टिकुलरली 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को आपका कॉल जाने से ही पार्टी समझ सकती है कि आप उग्राणी कलेक्शन का पैसा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। 7 तारीख, 15 तारीख, 22 और 28 अप्रैल को गज केसरियों के मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। बिना मांगे ही मार्केट में मनी फ्लो अच्छा दिखाई देता है। ये देखिए 7 तारीख 3:30 बजे के आजू बाजू फ़ोन करें दोपहर को। 15 अप्रैल को एकदम अर्ली मॉर्निंग है, यानी कि 9-10 बजे ही कर दो, अच्छी बात। 22 अप्रैल को 1:30 बजे की बात है, और 28 अप्रैल को शाम को 6 बजे ऑफिस क्लोजर के टाइम। तो ये करिएगा, 100% बेनिफिट होगा। अभी आपके कर्मस्थान में मंगल है, जन्म का केतु के साथ, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और केतु के साथ, यानी कि राजयोग हुआ। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो और उसके साथ राहु केतु हो, तो आपकी ऑथोरिटी बढ़ती हुई नजर आए। आपके जीवन में सत्ता का ही नशा होता है। एक राजा आता है तो किस रुबाब से आता है। लियो हमेशा ऐसा ही चलता है। लियो कभी जल्दबाजी में चलेगा नहीं, बड़े शांति से चलता है। कहाँ से कहाँ पहुँचने का वक्त कितना टाइम लगता है, इसका कैलकुलेशन होता है। वक्त के आप बहुत पाबंद होते हैं। आलस से नहीं चलते, बहुत शांति से चाल चलते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं। लियो की चाल को, हाथी की चाल गजगामी बोले जाते हैं। लियो है सिंह चाल, सिंहावलोकन, सिंह की तरह रुक जाते हैं, अवलोकन करते हैं चारों तरफ, फिर आगे चलते हैं। ऐसे पागल की तरह जो चलते हैं, देखिए एरिस है, स्कॉर्पियो है, बहुत स्पीड में चलते हैं। आजू बाजू क्या होता है कुछ पता नहीं। लियो बहुत सोच समझ के चाल चलता है। पर्टिकुलरली देखिए 3 अप्रैल को संकष्टी है और 16 अप्रैल को विनायक चतुर्थी है। इस दिनों में अगर मंगल जन्म का, अगर मंगल के साथ केतु है जन्म का कुंडली में, प्रॉपर्टी के कहीं विवाद है, तो ये करने से, संकष्टी का व्रत करने से 100% लाभ होता है। ये इस दिन उपवास करना है, गणेश जी का मंदिर में जाके गणपति बप्पा का दर्शन करना है, लड्डू का भोग लगाना है, गणेश गायत्री मंत्र अथव शीष गणेश रत्न आप करिएगा। पर्टिकुलरली 3 अप्रैल को और 16 अप्रैल को गणेश पूजन करने से लाभ होगा। और आपका कर्म, पर्टिकुलरली आपका नसीब साथ नहीं देता, प्रॉपर्टी के लफड़े हैं, अगर आपके घर नहीं बन रहा है, आपका घर का भी मामला अगर डिले हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो जरूर करिएगा, लाभ होगा आपको। 10th हाउस में पर्टिकुलरली ये गलत लिख दिया है। पर्टिकुलरली वृषभ का राहु है, मंगल राहु का युति है यहाँ, और ये केतु बराबर था। मंगल राहु का युति वृषभ राशि में है। आपके 10th हाउस में राहु जैसा ग्रह और मंगल के साथ, तो अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आती है। हमेशा देखिए 10th हाउस का राहु अथॉरिटी बढ़ाता है, और ये तो मंगल राहु का युति है। देखिए अगर आप पर्टिकुलरली मंगल राहु का युति जब तक है, पर्टिकुलरली देखिए 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक वृषभ राशि में मंगल राहु का, मंगल मतलब एनर्जी और राहु माने नेगेटिव एनर्जी आपके वर्क सोर्स पर, कर्म क्षेत्र पर उतरेगी। हनुमान जी की साधना करने से बहुत लाभ होता है। मंगल राहु की युति या प्रतियुति, भगवान बजरंग बली का गले में लॉकेट पहनिएगा जब तक 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक। काम धंधे में अगर आप कहीं आपका जो मन चाहा प्लेस पर कहीं ना कहीं आप बर्दाश्त कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मैंने बोला कि आपको अपमानजनक सिचुएशन तो आपका आएगा ही। हनुमान जी का मंदिर में पर्टिकुलरली दर्शन करिएगा ट्यूसडे को, हनुमान जी का गले में लॉकेट पहनिएगा, लाभदायक रहेगा। अभी आप देखिए इस महीने में हिंदू का नया साल भी शुरू होगा 13 अप्रैल से, और आपका पर्टिकुलरली भाग्य में सूर्य का एंट्री भी होगा। हमेशा नया साल, हिंदू साल मेष राशि के सूर्य से बिगिन होता है। 13 अप्रैल से चैत्री नवरात्रि भी है, शुरू होगी, हमेशा होता है वैसे ही। और 21 अप्रैल को रामनवमी है, नवरात्रि समाप्त हो रही है 9वें दिन। चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ, माता जी की पूजा करने वाले लोगों के लिए ये नवरात्रि बहुत पावरफुल रहेगी। अगर माता जी की आप पूजा करते हैं, जैसे कि आपके कुंडली में चंद्र 9वें स्थान में है, कर्म स्थान में उच्च का चंद्र है, और माता जी की पूजा करते हैं, लाभदायक रहेगा पर्टिकुलरली आपके लिए चैत्री नवरात्रि का। माता जी की पूजा करने वाले जैसे कुल देवी का दर्शन करते हैं, पर्टिकुलरली अगर आपका चंद्र बिगड़ा हुआ हो, 6, 8, 12 में हो जन्म का, हमेशा माता जी की पूजा करिए, लाभदायक रहेगा। चैत्री नवरात्रि में कन्या भोजन कराइए,
कुमारी का भोजन कराइए छोटी छोटी लड़कियों को, पर्टिकुलरली 10 साल से छोटी हो ऐसी लड़कियों को। और उनको देखिए श्रृंगार के सामान जैसे कि चूड़िया, बिंदिया, नेल पॉलिश, मेहंदी के कोन, लेडीज पर्स, ये गिफ्ट करें, लाभदायक रहेगा आपके लिए, पर्टिकुलरली नवरात्रि के दौरान। और हिंदू न्यू ईयर बिगिनिंग है पर्टिकुलरली 13 अप्रैल को, गुड़ी पाड़वे के दिन। ये बिना देखा हुआ मुहूर्त माना जाता है। हिंदू फेस्टिवल पर्टिकुलरली न्यू ईयर का बिगिनिंग है। हम नए साल से कोई भी चीज़ करते हैं तो बिना मुहूर्त के जो देखने वाला दिन है उसमें पर्टिकुलरली ये गुड़ी पाड़वों का दिन आता है। प्रदोष है पर्टिकुलरली 9 अप्रैल को। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, देखिए मृत्यु से निर्भयता देता है शिव, मृत्यु का देवता है। 24 तारीख और 9 अप्रैल ये दोनों दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। बेसिकली शिव डिस्ट्रक्टर है, इसको इस तरह से माना जाता है, मृत्यु का देवता है, मृत्यु से निर्भय करता है। जो शिवलिंग को, स्त्रियों को छूना मना इसके लिए कर दिया है हमारे धर्म। बेसिकली फीमेल्स आर द पर्टिकुलरली क्रिएटर्स। अब क्रिएटर और डिस्ट्रक्टर ये दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। एक का काम है पैदा करना, एक का काम है मारना, तो ये दोनों की सोच ही अलग। तो हम शिवलिंग को ज़्यादातर फीमेल को छूने के लिए ना बोलते हैं, इसका एक ही वजह है, वो डिस्ट्रक्टर का जो सोच है वो वहाँ है। पर्टिकुलरली प्रदोष का व्रत अगर आपको चंद्र, अगर आपके कुंडली में मैंने बताया चंद्र का भी प्रॉब्लम होगा तो भी 6, 8, 12 में चंद्र है आपका, चंद्र के साथ राहु है, भगवान शिव की पूजा करते हैं 12वें स्थान में, तो पर्टिकुलरली प्रदोष के दिन पूजा करने से 9 अप्रैल और 24 अप्रैल कैसा प्रदोष का व्रत करना है ये सब आपको नेट से मिल भी जाएगा। आपके कोई नजीक में कोई ऐसा लोग हो तो उसको मिल लीजिएगा। शाम को सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, इन दोनों में से एक टाइम में सूर्यास्त के वक्त सूर्य डूब रहा है और आप भगवान शिव का दर्शन करें और फिर खाना खाओ, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। प्रदोष का व्रत बहुत लाभदायी होता है। फिर और एक चीज़ है कि इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए सोमवती अमावस है 12 अप्रैल। सोमवती अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाने से जन्म का राहु का दोष हो, जैसे 4th हाउस में राहु हो आपका घर नहीं बनता है, वास्तु दोष है, मन के अंदर शांति नहीं मिलता, 12th हाउस में राहु है, बेडरूम में प्रॉब्लम है, 7th हाउस में राहु है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, यानी कि विवाह में देखिए 7th हाउस का राहु है, राहु को गए जन्म से संबंध है, क्योंकि ऑलवेज उल्टा चलता है, 12 से 13 डिग्री नहीं होता, 13 से 12, 11 उल्टा चलता है, यानी कि जन्म के वक्त जो पीछे जाता हो उसको गए जन्म से संबंध होगा ही, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। जो भी ग्रह वक्री है उसको गए जन्म से संबंध होता है। तो जो राहु सप्तम में है वैवाहिक जीवन को खराब करता हो, 12th हाउस में हो सेक्स लाइफ का सुख में, बेडरूम के सुख में प्रॉब्लम करता हो, 4th में सुख हो, मातृ सुख में लाभ, मातृ सुख है या घर का सुख में या ओल्ड एज में दुखदायी बनता है, उनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाने से 100% लाभ होता है। पर्टिकुलरली 12 अप्रैल को सोमवार को अमावस है, सोमवती अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा। 13 अप्रैल गुड़ी पाड़वो है, नया साल है, माता जी की पूजा करते हैं उनके लिए लाभदायक रहता है। देखिए शुक्र आपका अभी बदल गया है, शुक्र अभी अष्टम में था, यानी कि 17 मार्च से 9 अप्रैल तक, अब ये वीडियो मिल भी जाएगा 17 मार्च से 9 अप्रैल के दौरान आपको। शुक्र अष्टम में 8th हाउस में आपका उच्च का हुआ है, व्हीकल आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, उच्च का है इसके लिए ठीक है, अदरवाइज 8th हाउस से शुक्र पास होता है तो ये कहीं ना कहीं व्हीकल से प्रॉब्लम देता है। मैंने बताया आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस अभी आपको कहीं ना कहीं पेन देगा, ऐसा बोलेगा। बुध मने बोलना और नीच राशि का मतलब चुप जाए ऐसा बोलना, तो ये आपको आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के परिवार से थोड़ा दूर रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई ना कोई पेनफुल चीज़ आपको सुननी पड़ेगी जब तक बुध आपके अष्टम में है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस को ज़्यादा छेड़ने में मजा नहीं, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ कड़वी हकीकत सुनने मिलेगी। इस महीने को मैंने लिखा है जर्नी फ्रॉम टेंशन टू ट्रैवलिंग। टेंशन रहेगा 13 अप्रैल तक, बाद में कोई 14 अप्रैल से 13 मई में कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा, कोई लकी मौका मिलेगा। 13 मई के बाद 14 मई से गुरु सूर्य आपके कर्मस्थान में आ जाएगा, कुछ ना कुछ रिलीफ देगा जरूर आपको। बेसिकली कर्मस्थान में ये जो बड़ा ग्रह आया है मंगल राहु, ये आपका ऑथोरिटी जरूर बढ़ाएगा। टेंशन में जरूर है, आप सूर्य की पूजा करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, और वो जो जपा कुसुम शंका शंकाष्पे माँ धितिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम मंत्र करके सूर्य को जल चढ़ाइए। ओम सूर्याय नमः का मंत्र करेंगे तो भी चलेगा। और ये डेट पर्टिकुलरली
और उसमें सबसे पहला 24, 25, 26, 27 अप्रैल आपकी सोने की जाल है वो पानी में नहीं डालिएगा। कोई मछली इसमें फंसेगी नहीं 24, 25, 26, 27 के दिन। यानी कि ये आपके लिए इस महीने का सबसे डिफिकल्ट डे है। मार्क करके रखिएगा, केयरफुली चलिएगा। आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं लोग, आपकी जय जयकार सुनने के बहुत आदी। अपने आप को एस्ट्रोलॉजी से जान ले, कोई और तरीके से जान ले, तरक्की बाद में होती है। तो ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। पर्टिकुलरली देखिए इस महीने में वन मोर थिंग कि जो मंगल बुध का परिवर्तन भी हुआ है मेष और वृश्चिक का, यानी कि भाग्येश और लाभेश का, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी लाभ भी आपको देगा। मंगल का आगे सरक जाना 14 अप्रैल से भाग्येश लाभेश का परिवर्तन भी, यानी कि 14 अप्रैल से आपका टाइम धीरे धीरे बदलने लग जाएगा, ये बात कंफर्म। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।